आइए, एक बार फिर स्वागत है आपकी अपनी कहानी की दुनिया में। आज हम लाए हैं एक नई प्यारी सी कहानी, द लिटिल मरमेड, एरियल्स अनफिनिश्ड टेल। समंदर अब शांत था। एरियल की जिंदगी एक नई दिशा में जा रही थी। वो उन समुद्री जीवों की मदद करती थी जो खो गए थे। सूने कोरल में फिर से रंग भरती थी और हर उस जगह जाती थी जहां समुद्र अब भी उदास था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी रह जाता, क्या मेरी कहानी सच में पूरी हो चुकी है? एक रात जब पूरा समुद्र चांदनी में नहाया था, एरियल को पानी के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई और पछतावे से भरी। वो थी समुद्री चुड़ैल, पर अब वो वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि पछतावा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारी आवाज लौटा दी एरियल, न तो किसी सौदे के लिए और न ही किसी बदले की उम्मीद में, बल्कि इसलिए कि मुझे समझ आ गया, तुमने जो सहा उसने मुझे बदल दिया। एरियल ने शांत स्वर में जवाब दिया, शुक्रिया, पर अब मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं है। अब मैं उसे उन सबके लिए इस्तेमाल करूंगी जो बोल नहीं सकते। चुड़ैल चुप रही, लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। शायद माफी, शायद राहत। उसी समय बहुत दूर राजमहल में राजकुमार को भी एरियल की याद आई। बिना किसी उम्मीद के वो उसी समुद्र किनारे आया जहां एरियल ने एक बार जान बचाई थी। एरियल और राजकुमार फिर आमने सामने खड़े थे। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, एक नजर में सब कुछ साफ था। तुम आ गए, एरियल ने मुस्कुराकर कहा। तुम हमेशा यहीं थी, राजकुमार ने जवाब दिया। दोनों चुप हो गए। फिर एरियल ने कहा, अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं और तुम मेरी दुनिया के नहीं, लेकिन हम दोनों की दुनिया अब बेहतर हो चुकी है। राजकुमार ने समझते हुए सिर झुका दिया। वो चला गया, लेकिन इस बार उसका दिल भरा हुआ था, संवेदना और सम्मान से। पीछे समुद्री चुड़ैल खामोशी से सब देख रही थी। अब वो एरियल की तरह समंदर को संवारने का संकल्प ले चुकी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा प्यार वो होता है जो किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे समझता है और आजाद करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो और भी दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।